नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन की खेल में ऋषभ पंत की तूफानी अर्धशतक और बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुतार की घातक गेंदबाजी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है। मैच के स्कोर कार्ड पर एक नजर डालें तो टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया था। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रनों का एक मजबूत और विशाल स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 284 रनों पर सिमट गई थी। इस तरह भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 178 रनों की एक बहुत ही अहम और बड़ी बढ़त हासिल हुई। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरी। भारतीय खेमे की कोशिश थी कि वह तेजी से रन बनाकर श्रीलंका के सामने एक ऐसा विशाल लक्ष्य रखे जिसे चौथी पारी में हासिल करना नामुमकिन हो जाए। लेकिन गॉल की घूमती पिच और तेज गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ ने चौथे दिन के खेल को बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बना दिया। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम को पहले ही ओवर में एक बहुत बड़ा झटका लगा। इनफॉर्म युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। असिथा फर्नांडो ने अपनी बेहतरीन इन स्विंगर गेंद पर यशस्वी जायसवाल को विकेट कीपर निरोशन डिकवेला के हाथों कैच आउट करा दिया। 0 के स्कोर पर पहला विकेट गिर जाने से भारतीय ड्रेसिंग रूम में थोड़ा तनाव जरूर दिखा, लेकिन क्रीज पर मौजूद केएल राहुल और तीसरे नंबर पर आए युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने पारी को संभालना शुरू किया। केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी का धैर्यपूर्वक सामना किया। शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद दोनों ने कमजोर गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजना शुरू किया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 35 रन हो चुका था, जहां राहुल 14 रन और पडिक्कल 18 रन बनाकर खेल रहे थे। 14 ओवर का खेल पूरा होने तक टीम इंडिया का स्कोर 59 रन तक पहुंच गया था। इस दौरान केएल राहुल 30 रन और देवदत्त पडिक्कल 26 रन पर नाबाद थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 59 रनों की बहुमूल्य साझेदारी हो चुकी थी और भारत की कुल बढ़त 237 रनों के पार पहुंच गई थी। केएल राहुल बेहद आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे और उन्होंने मैदान के चारों तरफ कुछ शानदार शॉट लगाए, लेकिन तभी श्रीलंकाई कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर प्रभात जसूरिया को गेंद थमाई। जसूरिया ने आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाया और भारत की इस मजबूत दिख रही साझेदारी को तोड़ दिया। 65 के कुल स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा। प्रभात जसूरिया ने सेट हो चुके केएल राहुल को अपने जाल में फंसाकर कैच आउट करा दिया। केएल राहुल ने 47 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 35 रनों की उपयोगी पारी खेली। राहुल के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए। भारतीय समर्थकों को उम्मीद थी कि कप्तान गिल क्रीज पर टिककर एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन गॉल की पिच पर स्पिनरों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। गिल संघर्ष करते नजर आए और वह ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। 81 के कुल स्कोर पर प्रभात जसूरिया ने एक बार फिर कमाल किया और कप्तान शुभमन गिल को पगबाधा आउट कर दिया। गिल सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह गिल के लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि वह पहली पारी में भी मात्र 16 रन ही बना पाए थे। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और पडिक्कल ने मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट पर 91 रन तक पहुंचा, जहां पडिक्कल 41 रन और पंत 4 रन बनाकर खेल रहे थे। भारतीय टीम की कुल बढ़त अब 269 रनों की हो चुकी थी। देवदत्त पडिक्कल बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने अर्धशतक की ओर मजबूती से बढ़ रहे थे, लेकिन 111 के स्कोर पर भारत को चौथा बड़ा झटका लगा। केशारा नुआंथा की एक अंदर आती गेंद को पडिक्कल समझ नहीं पाए और अंपायर ने उन्हें पगबाधा करार दिया। देवदत्त पडिक्कल 75 गेंदों में 6 शानदार चौकों की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ऋषभ पंत का साथ देने आए युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। लंच ब्रेक तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए थे। लंच के समय पंत 21 रन और जुरैल 5 रन बनाकर नाबाद थे। लंच तक भारत की कुल बढ़त 294 रन हो चुकी थी।
लंच के बाद चौथे दिन के दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ। भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद थी कि ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल मिलकर तेजी से रन जोड़ेंगे और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरे सत्र के शुरू होते ही असिथा फर्नांडो ने एक बार फिर अपनी धारदार गेंदबाजी का जलवा दिखाया। 120 के कुल स्कोर पर भारत की आधी टीम पवेलियन लौट गई। फर्नांडो ने ध्रुव जुरैल को विकेट कीपर डिकवेला के हाथों कैच आउट करा दिया। जुरैल 7 रन बनाकर आउट हुए। ध्रुव जुरैल के आउट होने के बाद अब मैदान पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा आए थे और उनके साथ क्रीज पर आक्रामक बल्लेबाज ऋषभ पंत मौजूद थे। ऋषभ पंत ने मैदान के चारों तरफ आकर्षक और साहसिक शॉट खेले। पंत ने मात्र 53 गेंदों पर अपने टेस्ट करियर का 20वां अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने लाहिरू कुमारा की गेंद पर दर्शनीय छक्का झड़कर अपनी 50 पूरी की थी। पंत ने 69 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 66 रनों की आतिशी पारी खेली। उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 54 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने भारत की कुल बढ़त को 350 के पार पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि पंत के आउट होने के बाद भारतीय निचला क्रम ज्यादा देर टिक नहीं सका। रविंद्र जडेजा 9 रन, ध्रुव जुरैल 7 रन, मानव सुथार 9 रन, कुलदीप यादव 5 रन और प्रसिद्ध कृष्णा 2 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद सिराज 2 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह भारतीय टीम की दूसरी पारी 193 रनों पर सिमट गई। पहली पारी की 178 रनों की बढ़त को जोड़कर भारत की कुल बढ़त 371 रनों की हो गई और श्रीलंका को जीत के लिए 372 रनों का अत्यंत कठिन लक्ष्य मिला। गॉल की पिच पर चौथी पारी में 350 से अधिक का लक्ष्य हासिल करना इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जैसा काम है, क्योंकि यहाँ चौथे और पांचवें दिन गेंद बहुत तेजी से टर्न लेती है और असमान उछाल बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेता है। भारत की पारी समाप्त होते ही गॉल के मैदान पर अचानक बादलों ने डेरा डाल लिया और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण मैदान पर कवर्स बिछाने पड़े और मैच कुछ समय के लिए रुक गया। बारिश थमने के बाद मैदान गीला होने के कारण अंपायरों ने निरीक्षण किया और सफाई का काम पूरा होने के बाद तीसरे सत्र की शुरुआत दोपहर 3:30 बजे से संभव हो सकी। श्रीलंका की टीम जब 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनके सलामी बल्लेबाज निशान मधुष्का और लाहिरू उदारा पर टीम को ठोस शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों और स्पिनरों ने शुरुआत से ही बल्लेबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया। भारत को पहली सफलता तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दिलाई। 13 रन के कुल स्कोर पर सिराज की बाहर जाती गेंद पर निशान मधुष्का ड्राइव लगाने के चक्कर में गली में खड़े प्रसिद्ध कृष्णा को कैच थमा बैठे। मधुष्का 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। श्रीलंका अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि अगले ही ओवर में स्कोर में सिर्फ 1 रन के इजाफे पर दूसरा विकेट भी गिर गया। 14 के कुल स्कोर पर बाएं हाथ के युवा स्पिनर मानव सुथार ने अपनी जादुई गेंद पर पासिंदु सूर्यबंदारा को पगबाधा आउट कर दिया। पासिंदु अपना खाता भी नहीं खोल सके और 0 पर आउट होकर वापस लौट गए। उल्लेखनीय है कि पासिंदु सूर्यबंदारा मूल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। भारत की दूसरी पारी के दौरान फील्डिंग करते समय श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांदीमल चोटिल हो गए थे, जिसके बाद कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर पासिंदु को इस मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए शामिल किया गया था, लेकिन वह टीम के लिए कोई योगदान नहीं दे सके। इसके बाद 21 के कुल स्कोर पर श्रीलंका को तीसरा और बहुत बड़ा झटका लगा। फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस को तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी उछाल लेती गेंद पर चकमा दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में तैनात केएल राहुल के सुरक्षित हाथों में चली गई। कामिंदु मेंडिस सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। मात्र 21 रन पर 3 शीर्ष बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया और भारतीय टीम का उत्साह चरम पर पहुंच गया। सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा ने एक छोर थामने की कोशिश की और रक्षात्मक खेल दिखाते हुए 58 गेंदों का सामना किया, लेकिन भारतीय स्पिनर मानव सुथार की फिरकी का उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। सुथार की एक घूमती हुई गेंद पर उदारा गच्चा खा गए और 16 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह 50 रन के भीतर ही श्रीलंका के 4 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। 4 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा और पहली पारी के शतकवीर सोनल दिनुशा ने मोर्चा संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया और दिन का खेल खत्म होने तक कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक धनंजय डी सिल्वा 31 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं, जबकि सोनल दिनुशा 25 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं। श्रीलंका का स्कोर 34 ओवर में 4 विकेट पर 84 रन है। गॉल टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन का समीकरण बेहद साफ और दिलचस्प है।
भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंका को चमत्कारिक जीत दर्ज करने के लिए 288 रन और बनाने होंगे। गॉल की पिच पर जिस तरह से गेंद टर्न हो रही है और उछाल में असमानता दिख रही है, उसे देखते हुए भारतीय स्पिन तिकड़ी मानव सुत्थार रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव 5वें दिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा काल साबित हो सकते हैं। भारतीय टीम की नजरें सुबह के पहले सत्र में ही बाकी बचे विकेट चटकाकर इस टेस्ट मैच को अपने नाम करने पर टिकी होंगी। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।